तो हम बात करने वाले हैं फिग्मा मोशन की, जो कि नया नया अभी रिसेंटली अपडेट आया है। और मैंने जब ओपन किया, वैसे मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये काफ़ी हद तक, जैसे जो भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड, चाहे इवन आप फ़ोन में भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें नीचे बॉटम पे टाइमलाइन होती है। तो ये सिमिलर ही टाइमलाइन है। और यहाँ पे राइट साइड में इसके बाद हमारे पास कोलैप्स टाइमलाइन का एक ऑप्शन है। अगर इसको आप कोलैप्स करना चाहते हैं, कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम का एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉगल करने के लिए, यहाँ पे प्ले करने के लिए। अब चलो बनाते हैं एक एनिमेशन। तो पहले मैं एक बहुत ही प्लेन एनिमेशन बनाता हूँ, जिसमें पता चल जाए कि एक्चुअल में बनाया किस लिए गया। और मुझे अभी तक जहाँ तक समझ में आया है, ये एनिमेशन जैसे कि हमारे बटन के आइकन को एनिमेट करने के लिए, या छोटे मोटे जो हमारे एप्लीकेशन में एनिमेशन होती है, उसको हम डायरेक्टली इसमें बना के और इवन अपने ब्राउजर पे प्ले कर सकते हैं। अभी मैंने 1920 का एक ये स्क्रीन फ्रेम लिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेट हो गया है। पहले मैं बेसिक सा एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहाँ है मेरा की फ्रेम? ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, और ये मेरा की फ्रेम मैं यहाँ पे एनिमेशन है। इस एनिमेशन को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया है, इसने थोड़ा सा हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी तरफ से एक एनिमेशन जोड़ दिया है। बहुत माइनर सा एनिमेशन, ये देखो। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर है, और हम चाहते हैं कि ये कम से कम 1000 के करीब जो यहाँ पे आ रहा है, हम इसकी पोजीशन यहाँ नहीं, हम यहाँ चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ तक। बेसिकली इन्होंने बेसिक सा एनिमेशन दिखा दिया। अब हम अपना एक रेक्टेंगल लेते हैं, और हम एक एनिमेशन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लोगों का कलर यूज़ हो जाए। मैं इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल रेडियस। कलर मेरा चाहिए प्राइमरी। इसको चाहिए मुझे सेंटर, सेंटर सेंटर सेंटर। मेरी सेंटर यार। ठीक है, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ये दोनों साइड से सेंटर हो गया है। और मैं इसमें एनिमेट करूँगा नॉट स्लाइड, मैं स्केलिंग सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसमें। मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरा जीरो की फ्रेम पे रहे, उस केस में ये मेरे पास इसकी स्केलिंग होनी चाहिए ऑलमोस्ट। इसका जो नॉट स्केलिंग, ओपेसिटी। मैं ओपेसिटी के साथ एनिमेशन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब इस टाइम पे ये जीरो पे रहे, और जब ये यहाँ पर आए 600 या 800 पे, ये 100 पे हो जाए। ये देखो। तो ये क्या बाय डिफॉल्ट, जो इनका बाय डिफॉल्ट है ओपेसिटी वाला जो एनिमेशन है, इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखा है। मैं 500 कर देता हूँ। अभी मैंने फ्रेम बढ़ा दिया था इसका, मैंने कम कर दिया। ये यहाँ तक मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा लोगो है, लिंगवाल के 3 L है, मैं चाहता हूँ ये एनिमेट होके उस लोगो के ऊपर आए। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना फ्रेम, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसको इस टाइम पे रखता हूँ बाहर। या तो इसका नाम रख देता हूँ लोगो। इसको मैं, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन आए। यहाँ पे मैंने किया पोजीशन सिलेक्ट। यहाँ पे एनिमेशन नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए साडा अपना एनिमेशन। हाँ, तो ये जब यहाँ पे आए, तो ये मूव हो जाए ऊपर की तरफ ऐसे। इसको मैं की फ्रेम को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ताकि ये रियलिस्टिक फील करे कि ये मेरे पास आया और ये एनिमेशन, ये मेरे पास आया और ये मेरा एनिमेशन। इसको प्ले करते हैं। शिफ्ट स्पेस बार दबाया मैंने, और लेट्स सी। नाइस है ना एनिमेशन? तो ये छोटे मोटे एनिमेशन हम लोग अब डायरेक्ट फिग्मा में बना सकते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत, पहले ही बना सकते थे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्क्रीन हम लोगों को बनानी पड़ती थी। फिर उसको प्रोटोटाइपिंग के थ्रू एनिमेशन देना पड़ता था। बट मुझे लग रहा है वो ये वाला काम पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम जैसे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चलते, इवन आप इंस्टा, यूट्यूब, किसी पे भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इवन फोन पे भी, तो जिस तरीके से वो फ्रेम होता है, सिमिलरली वही फ्रेम होने वाला है। यहाँ तक मेरा एनिमेशन आया, यहाँ पे उसके बाद ये एनिमेशन क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या क्या ओपेसिटी हो गई,
पोजीशन होगी, पोजीशन आपने देख लिया कि मैं मूव कर सकता हूँ, स्केलिंग भी कर सकता हूँ। इवन मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पर है, मैं इसके भी स्केलिंग, इसको मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। इसके जो पोजीशन है, स्केलिंग है, जो यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर जब आए तो ये यहाँ पे छोटा रहे, है ना। अब जब यहाँ ये पहुँचता है तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, इस की फ्रेम पे यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले की फ्रेम पे तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन इस वाले की फ्रेम पे इसकी जो स्केलिंग है वो 100% हो जाए। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। आया, नाइस, है ना। तो ये सिमिलरली वैसे ही काम कर रहा है। अब पोजीशन हो गया, स्केलिंग हो गया, अब क्या हम यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट को एनिमेट होके आए, जो मेरे लिंगुअल एनिमेशन लिखा हुआ है ये भी एनिमेट होके आ जाए। लेकिन ये कब आए, जब मेरे पास इसकी पोजीशन मैं यहाँ रख देता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भी, लेकिन मुझे इसके फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इसको मुझे फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा। मैं बाहर से इसको एनिमेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका नाम है टेक्स्ट लोगो। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मूव करता हूँ, और मैं कब मूव करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस वाले 1200 फ्रेम के बाद ही ये मूव हो। मैं चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहे, इस टाइम पे इसकी जो ओपेसिटी है वो रहे 0। करेक्ट। टेक्स्ट लोगो है, इसको मैं हटा देता हूँ। दो दो टेक्स्ट क्यों आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, डिलीट ट्रैक। ओके, ये भी डिलीट ट्रैक कर देते हैं। नहीं। ओके, तो मैं लेता हूँ यहाँ से ओपेसिटी। ओपेसिटी में बाय डिफॉल्ट मैं रखूँगा नॉट ड्यूरेशन, मैं ओके इज इन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 0। नहीं, इसके फ्रेम को यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ पे जो ये फ्रेम है इसका, इस टाइम पे ये 0 है, और यहाँ पे ये ओपेसिटी इसकी 100 होती है, और यहाँ पे इसका 100 हो जाता है। और सिमिलर टाइम पे मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे आता हूँ पोजीशन पे, और मैं चाहता हूँ कि इसका यहाँ पे मैंने पोजीशन भी सिलेक्ट किया है, तो जब ये यहाँ पर आए तो इसकी पोजीशन भी 100 हो जाए। लेट्स सी कैसे काम करता है ये। तो ये आगे तक जा रहा है। तो मेरे पास इसके 2 फ्रेम हो गए। इसके और एक और बात, मैं इसके एनिमेशन को मूव भी कर सकता हूँ, कम ज़्यादा करना हो, कर्व करना हो, ईज एंड ईज आउट में चीज़ें चेंज करनी हो, वो भी मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, चेक करते हैं। पहले मेरा रेक्टेंगल आया, मेरा लोगो आया, और फिर मेरा लिंगवाल का टेक्स्ट आया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसको और आगे ले जाता हूँ मैं, फिर देखते हैं कैसे काम करता है। ओ नाइस। लेकिन ये 200 फ्रेम पे ही यूज हो रहा है। इसको बैक करते हैं, अब देखते हैं। इसकी पोजीशन को वापस करते हैं, अब देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है 200 के केस में, यहाँ पे जो ये पोजीशन है इसकी मैं पोजीशन जो करना चाहता हूँ, एक्स एक्सेस से मैं इसे कम कर देता हूँ। इवन मैं यहाँ से भी कम कर सकता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, तो मुझे एक्स एक्सेस पे कम करना है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर पे रहे। ओके, लेट्स सी। ये मेरे पास की फ्रेम लगा हुआ है, मैं चाहूँ तो की फ्रेम को यहाँ से हटा भी सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया, ये की फ्रेम यहाँ पे, इस की फ्रेम पे ये पोजीशन यहाँ पे, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये जो की फ्रेम है ये मेरा एंड की फ्रेम हो। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये की फ्रेम ही मेरा यहाँ पर हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस की फ्रेम को। इस की फ्रेम को मेरे को अपने पास रखना है। अब देखते हैं एनिमेशन। और बाय डिफॉल्ट मैं ये भी चाहता हूँ, एक की फ्रेम और मैं इस पर लगा देता हूँ। एक की फ्रेम मैं इस पर और लगा रहा हूँ। इस केस में मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 रहे, और यहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी हो जाए 100। ओके, तो यहाँ पे
यहाँ पे रहे 0, यहाँ तक भी 0 रहे, यहाँ तक भी इसकी ओपेसिटी जो है वो रहे 0। तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है वो रखता हूँ 0। कहाँ है ओपेसिटी, कहाँ पे आ रही है इसकी, ये क्या चीज़ है, इसको मैं करके देखता हूँ। अच्छा ये मूवमेंट है, मेरा एक्स और वाई की वैल्यू है, ये भी मूवमेंट है, ये यहाँ पे आया स्केल हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये इस जगह पे 0 होना चाहिए। ओके नाइस। ओके तो इसमें रोटेशन भी है, मैं रोटेशन ऐड कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ये मूव होए, अगर कोई मेरा ओके यहाँ पे तो मेरा एनिमेशन रेडी है, रेक्टेंगल है, उसके साथ एनिमेशन है। अब ये तीनों एनिमेशन को मेरे को थोड़ी देर के लिए पॉज रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे एक की फ्रेम और का ऐड करता हूँ मैं। लेट्स ऐड अ की फ्रेम। अब मैं इसको मैं ले जाता हूँ, मैं इसको 500 तक रहने देते हैं और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करते हैं और इस यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड करते हैं। ठीक है तो एनिमेशन आया, यहाँ पे एनिमेशन आ गया, थोड़ी देर स्टॉप रहेगा। अब तो छोटे मोटे एनिमेशन बनाने के लिए या अपने आइकन में जो हम लोग ट्रांजेक्शन देते थे वो हम यूज़ कर सकते हैं। या पहले फोटोशॉप में हम सिमिलर टाइमलाइन का यूज़ करके एनिमेशन बनाते थे और फिर उसका जिफ बनाते थे बहुत पहले, बुक सबको किसी को याद होगा तो हम जिफ बहुत बनाया करते थे, तो सिमिलरली वैसा ही है। और अब हम अगर इसको देखें तो मैंने इसको अपलोड किया है और मैं एक्सपोर्ट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास MP4 का ऑप्शन आ रहा है। रिमेंबर इसका मतलब हम लोग यहाँ से प्रॉपर जो आपने 2D एनिमेशन देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे, हम वो प्रॉपर बना सकते हैं। MP4 आ रहा है, इवन हम जिफ भी बना सकते हैं। अगर मैं जिफ को एक्सपोर्ट करूं तो ये जिफ एक्सपोर्ट हो जाती है। ओके जिफ लोडिंग फाइल 100% हो गया। ओके ओके तो देखो ये मेरा प्रॉपर कंप्लीटली मेरा जिफ भी रेडी हो गया है। अभी मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, लिंगवाल नहीं, तो इसका मतलब मुझे नाम यहीं से चेंज करना पड़ेगा फाइल का। लिंगवाल अगर मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ तो यहाँ से अब मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बैक टू फाइल जाने के लिए बोल रहा है मुझे और यहाँ से तो एक मिनट देख लो, जिफ MP4 ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। MP4 यानी कि मैं पूरी कंप्लीट इसके मतलब मैं फिग्मा में पूरा एनिमेशन बना सकता हूँ, पूरा 2D एनिमेशन बनाता हूँ जो हम लोग आफ्टर इफेक्ट वगैरह में यूज करते थे। लेकिन आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन ये नॉर्मल एनिमेशन के लिए बहुत अच्छा है और हम लोग इसमें MP4 यानी कि वीडियो हाई रेजोल्यूशन वीडियो यूज कर सकते हैं, SVG यूज कर सकते हैं। छोटे मोटे हम लोग आइकन बना सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइकन बना के देखता हूँ, को मैं देता हूँ वाइट, कोई मेरे को एनिमेशन बनाना हो और मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे पास एरो बन जाए कि ऊपर आने के लिए। करेक्ट, का कलर कर देते हैं चेंज, इसका साइज को कर देते हैं इंक्रीज, अभी 2 है इसको 12 कर देते हैं। अब ये यहाँ पे इसका एनिमेशन बना देते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये रहे 0। ओके ये की फ्रेम हो गया और इस की फ्रेम पे ये हो जाए, इसकी हाइट बढ़ जाए यहाँ तक। करेक्ट, तो लेट्स प्ले। ओके तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। करेक्ट, यहाँ पे हम की फ्रेम दे ऐड कर देते हैं और 400 पे ये जो इसके हाइट है ये बढ़ जाए यहाँ तक, 400 पे यहाँ। तो एक ये हमने एनिमेशन तैयार कर लिया है। ठीक है, इस अब का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, का ग्रुप बनाते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग मूव अप एरो। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग
एसवीजी में। ओके, तो एसवीजी में हम लोग एक्सपोर्ट मूव एरो, तो ये एक्सपोर्ट हो गया है हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं। तो पोपट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमारा काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब हम इसको इसको फ्रेम में देते हैं, फ्रेम बनाते हैं, और इसको नाउ वी कैन अगेन इग्नोर ओवरलैपिंग लेयर। ओवरलैपिंग लेयर हमारे पास कोई नहीं है। एक्सट्रैक्ट फ्रेम वन, इसको अगेन एक्सट्रैक्ट करके चेक करते हैं। नाइस, तो हमारा एनिमेशन आइकन रेडी हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसके टाइमलाइन और बढ़ा देते हैं। अब ये और स्मूथ से बनेगा। तो इसी तरह के नए नए हम लोग के अपडेट देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।